الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر فافعل أمر به عبد الله بن زيد بن عبد ربه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful, the most compassionate. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। करम वीर बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन बजात सुबैशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा, शन्नो भवत्वर्यमः, शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तमेव प्रतीक्ष्यं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर उलमाए किराम, हमारे नौजवान साथियों, इस पिंडाल में पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, आप लोगों के सामने ईशा के बाद से लेकर अब तक दीन की, कुरान की, शरीयत की बहुत सारी बातें आप लोगों ने समाअत की। मैं भी चाहता हूं जो कुछ भी पढ़ा और मेरे जहन में, दिलो दिमाग में कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से है, मैं आप लोगों के सामने वाज़ेह अल्फाज में बयां करना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं। उम्मन मेरी तकरीर, मेरा जहन और मेरा मौजू हालात से वाबस्ता उन्हीं बातों को हम पेश करने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा वक्त के कुछ एनिमीज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनान, कुरान के मुनकिर, अल्लाह के नास्तिक बंदे, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात और एतराज़ात हमारी शरीयत और कुरान पर किए जाते, मेरी कोशिश रहती है कि हम उन्हें समझाएं। अगर उनकी समझ में आ जाए
तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर उनकी किताबों और उनके शास्त्रों के हवालों से भी उनको समझाने की कोशिश की जाती। मेरा मिजाज किसी भी बात को छुपाने का या किसी के डर से बात अधूरी करने का ये मेरा मिजाज नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, हक बात कहना जालिम जाबिर बादशाह के सामने ये सबसे बेहतर जिहाद है। मगर आज मसलहतन लोग नहीं बोल पाते। मेरा मिजाज इन सब से अलग बिल्कुल हट कर है। मेरी आदत ये है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जब सही रास्ते पर हैं, जब आपका अकीदा सही है, हम जिस अल्लाह पर ईमान और आस्था रखते हैं, जब वो बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर हमें छुपकर इबादत करने की क्या ज़रूरत है। तलवार म्याम से बाहर निकल गए काबतुल्लाह के सहन में और ऐलान करके कहा कि आज से उमर इब्न खत्ताब छुपकर नहीं बल्कि लोगों के सामने अल्लाह की इबादत करेगा। जिसको अपनी बीवी को, बेवा, बच्चों को यतीम बनाना हो, वो आ जाए मुझसे मुकाबले के लिए। क्योंकि वो जानते थे, उनका मिजाज था कि जब अल्लाह के आखिरी नबी बिल्कुल हक पर हैं तो हमें छुपने की, छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यही तकरीबन मेरी सोच और मेरी आदत भी। तो आज आप लोगों के सामने मैं चाहता हूँ कि अजान के ऊपर जो वबाल चल रहा है, अजान के ऊपर जो एतराज़ात चल रहे हैं, अजान का क्या मतलब है और अजान किस लिए दी जाती, और इसके बिलमुकाबिल अपोजिट में कुछ लोग अजान के साथ साथ हनुमान चालीसा को मिलाते हैं। और देखा दुनिया ने बड़े बड़े शहरों में, खुसूसन महाराष्ट्र की जो कैपिटल, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर जिन्हें माया की नगरी कहा जाता है, शहर मुंबई के कुछ मस्जिद के सामने कुछ नौजवान और कुछ वो सियासी राजनेताओं के इशारे पर कुछ हमारे बिगड़े हुए नौजवान माथे पर वो भगवा बांधकर और मस्जिद के सामने बाज़ाब्ता, मस्जिद की, जामे मस्जिद की, मरकजी मस्जिद की गेट के सामने खड़े होकर उन्होंने अजान के सेम वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने कोशिश की। क्या हनुमान चालीसा का क्या मकाम है, क्या स्टेटस है, हनुमान चालीसा में क्या बयान किया गया है और हमारे अजान में क्या बयान किया गया है, मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी बात, दूसरे नंबर पर मेरी कोशिश रहेगी कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों क्या, अभी 2-3 दिन पहले, कल की बात है, बल्कि कल एक ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे किया गया और ये बनारस वाराणसी के अंदर ये मस्जिद है और वहाँ एक मंदिर के सामने एक मस्जिद है। उस मस्जिद के ऊपर केस चलाया जा रहा है और उस मस्जिद को तोड़ने की, बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही। इनके ऊपर बात करूँगा, रोशनी डालूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुद उन बातों पर कहने की जुर्अत दी जिन पर मैं मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूं। मेरे साथियों, अजान मुसलमान नमाज से पहले देते और ये अजान का मतलब सिर्फ ये होता है इनविटेशन, इनवाइट करना। इट्स ओनली अनाउंसमेंट फॉर प्रेइंग ऑफ गॉड, फॉर वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इबादत करने के लिए, जमा करने के लिए, तमाम मुसलमानों को इन्फॉर्म करने के लिए ये अजान दी जाती है। और इस अजान का वजूद कब से है? इस अजान की तारीख को पढ़ने की जरूरत। मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों को हमारे अजान के अल्फाज से दुश्मनी है, हमारे अजान से जिनके पेट में मड़ोर और दर्द पैदा होता, आप हमारे कुरान को, हमारे अहादीस को नहीं पढ़ते, मत पढ़िए, लेकिन अपनी किताबों को जरूर पढ़िए। आपकी किताबों में साफ साफ लफ्जों में अजान का तज़किरा मौजूद है, जिसमें कहा गया उच्चलापी भविष्यति जनोमम, ऊंची आवाज में अंतिम महर्षि लोगों को बुलाएंगे। उच्चलापी भविष्यति जनोमम का क्या मतलब? सिर्फ चीखने से नहीं होता, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता, बल्कि पढ़ो, ज्ञान हासिल करो कि इस अजान का अर्थ क्या है, ये कब से वजूद में आया, इसका कोई और इंटेंशन है क्या, कोई और मकसद है क्या, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अजान का मकसद कुछ नहीं, सिर्फ ये कि लोगों को खबर दी जाती है कि मुसलमानों, तुम्हारे नमाज का वक्त आ चुका है, तुम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताया यहाँ पर हजरात उलमाए किराम की बड़ी तादाद, दुनिया के किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते, किसी भी स्कॉलर ऑफ इस्लाम से पूछ सकते हैं कि क्या अजान का कोई दूसरा अर्थ है? अजान का कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता, अजान का कोई दूसरा इंटेंशन नहीं हो सकता। अजान का सिर्फ एक ही मकसद, अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाना, टू लिसन, टू हियर, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट, खबर करना किसी को किसी चीज के बारे में, सुनना सुनाना, ये बाजे लफ्जों में मौजूद है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, आपको भाषण देना बहुत आता है। अगर भाषण से इस देश की तरक्की होती तो एक लाइन में सारे स्पीकर खड़े हो जाओ, एक तरफ अब्दुल्ला खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पसीने 1 घंटे में छूट जाएंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूँ, 5 घंटे बोलूंगा इसी रफ्तार से, मेरा पसीना नहीं निकल सकता। सिर्फ भाषण से देश की तरक्की नहीं होती, समझकर कदम आगे बढ़ाने, नौजवानों को लेकर चलने से देश की तरक्की होती। आपने ये कहा साफ लफ्जों में कि नॉइस पॉल्यूशन होती है अजान से, नॉइस पॉल्यूशन। 1400 साल से ये अजान चली आ रही है, कभी नॉइस पॉल्यूशन नहीं हुई, ध्वनि प्रदूषण कभी कुछ नहीं हुआ। और ये आए बड़े ज्ञानी, ये अनपढ़ गवार जो कि 5वीं फेल, नर्सरी फेल, और फिर इन्होंने इंटर मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट जिन्होंने नहीं देखा, ये इतनी बड़ी नमाज के ऊपर, अजान के ऊपर इतना बड़ा जजमेंट दे रहे हैं। भारत के किसी भी कोर्ट का आप आदेश पढ़िए, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिकली अगर ये नुकसानदेह हो कि नॉइस पॉल्यूशन होती हो, तो मैं हर जलसे में चीख कर कहूंगा कि अजान के ऊपर पाबंदी लगा दो। ऑब्जेक्टिव साइंटिफिकली ये नुकसानदेह नहीं है अजान, बल्कि अजान तो एक खूबसूरत और प्यारी आवाज है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के बड़ाई के साथ लोगों को कहा जाता है कि तुम मोमिन हो तो अल्लाह की बंदगी के लिए आ जाओ। 28वें पारे में सूरह जुमा में जुमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बाज़ाब्ता आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति, जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाता है, मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, अल्लाह की बंदगी के लिए निकल पड़ो, व ज़रुल बै, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। वो अगरचे नमाज जुमा के लिए है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, सब चीज छोड़कर अल्लाह की बंदगी के लिए सबको जाना चाहिए। अजान के अल्फाज क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस यही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। आगे क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तीसरे अल्फाज क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम इस बात की गवाही देते, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद क्या है? हय्या अलस सलाह, हय्या बमाना ईती, ये किसी
वर्ड के ऊपर रिप्लेस है, ओरिजिनल ये वर्ड नहीं। हैया बमाना इति आओ, लस हैया, हैया अलस्सला, अला अस्सला, नमाज के कामयाबी के लिए, हैया अलस्सला, नमाज के तरफ आओ, नमाज पढ़ने के लिए आओ। कोई और मीनिंग नहीं, सेम मतलब बता रहा हूं जो अहादीस में मज़कूर। हैया लल फलाह, हैया अलस सलाह के बाद हैया लल फलाह, इसका मतलब हैया इति आओ, किस लिए? अल फलाह, अल फलाह मीन्स कामयाबी। द कॉमन वर्ड, द मोस्ट यूज ऑफ दिस मीनिंग, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ प्रेयर ऑफ अजान। अजान का और कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर क्या अल्लाहु अकबर बोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह लास्ट में खत्म हो जाता है, और कोई मतलब है इस अजान के इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं। अब इसको मिला देते हैं किसके साथ? हनुमान चालीसा के साथ। इस अजान में दो पैगाम है। एक पैगाम यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही बंदगी के लायक है। दूसरा पैगाम यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो मेन पैगाम, एक तो ऑर्डर है नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, ये दो पैगाम। तीसरा कोई अर्थ नहीं। एक का मतलब अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरे का मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब हनुमान चालीसा को देखिए, हनुमान चालीसा 7 मर्तबा पढ़ेंगे तो राक्षस भागेगा, 11 मर्तबा पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं कि 11 राक्षस और कोई नहीं है, ये राक्षस यही लोग हैं। ये जो मस्जिद के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इससे बड़ा राक्षस कौन होगा? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं किस लिए? विघ्नहर्ता, बुराइयों को, जालिमों से बचने के लिए, शैतान मरदूद से बचने के लिए, जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए, संकट से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जय हनुमान, इससे पहले 3-4 लाइन और वो जरूरी नहीं। जय हनुमान, दोहा यहां से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय का मतलब जय हो, जय का मतलब आपका बोलबाला हो। जय हनुमान, ए हनुमान आपका बोलबाला हो। हनुमान कौन है? ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान का पिटारा रखता है, जो गुण जिनके अंदर है। सागर, ज्ञान गुण का सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस, कपीस भी हनुमान का दूसरा नाम। जय जय हो कपीस, त्यों लोक उजागर। तीनों लोक में, तीनों लोक का मतलब स्वर्ग लोक यानी जन्नत, और भूलोक ये जमीन, और मृत्युलोक। इन तीनों लोक में यानी इन तीनों दुनिया में, तीनों दुनिया में जय कपीस त्यों लोक उजागर। आपका ही चर्चा है। किसकी तारीफ हो रही है? हनुमान जी की तारीफ हो रही। वो हनुमान जी जो एक सिर्फ दूत थे, जो सिर्फ एक नेकी करने वाली जात थी, वो कोई परमात्मा नहीं थे। और हमारे आजान के अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। तुम तुलना करते हो अल्लाह का हनुमान से। अगर तुलना करना था तो हनुमान चालीसा में तो रामचंद्र जी से करते, ताकि कुछ पता चलता कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके राम है, आपके परमात्मा है। तो हमारे परमात्मा से आप कंपेयर करते। एक तरफ अल्लाह, एक तरफ हनुमान जी। जय कपीस त्यों लोक उजागर, तीनों लोक में आपका चर्चा है। आगे क्या बयान करता है? राम दूत अतुलित बलदामा। राम के दूत थे अतुलित बलदामा, बहुत बड़े ताकतवर थे श्री रामचंद्र जी। जब वो जीवनी संजीवनी की बोटी की जब जरूरत थी, जिससे लक्ष्मण का इलाज करना संभव था, तो उनको भेजा था। तो वो जाकर पूरे के पूरे पहाड़ को उठाकर लेकर आए थे। ये देवमालाई कहानियां, इसीलिए उनको कहा गया राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी के कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, अंजनी पुत्र यानी जो कोई जन्मा नहीं है, वो इस धरती के ऊपर आया यूं ही। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, पवन सुतनामा भी उनका नाम। आगे लिखता है वीर बजरंग, बजरंग विक्रम बजरंग बली, ये भी नाम है उनके।
और आगे बयान करते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, वो हनुमान जिनका दिमाग खराब होता था तो वह हनुमान उनके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवार जिसके दिमाग में भूसे भर जाते थे, उनकी सीट नहीं आई, उनका कोई एमएलए नहीं जीतता था, उनका दिमाग में भूसा भर गया। राज ठाकरे साहब, हम जानते हैं आप इस कंट्रोवर्सी बयान क्यों देते, क्योंकि आपकी पार्टी अभी कमजोर चल रही, आप राजनेता बनना चाहते, आप फेमस होना चाहते, इसलिए देखा आपने कि बहुत आसान है फेमस होना। हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई एक ऐसा मसला, ऐसा भाषण दिया जाए जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में तकरार और दंगे और फसाद हो। अगर भड़काने की बात करते हो तो भड़काने के लिए मुझसे ज्यादा तुम नहीं बोल सकते, हमसे ज्यादा तुम नहीं भड़का सकते। राज ठाकरे साहब, आपको जितनी बड़ी गद्दी मिली है आपके चचा के इंतकाल के बाद, आपको पूरे इस देश को लेकर आगे चलना चाहिए था, लेकिन आपने दिल में ठेस पहुंचाई, आपने तकलीफ दी है भारत के 35 करोड़ मुसलमानों को। आपने सिर्फ अपनी पार्टी को ज्यादा फेमस करने के लिए आपने इस तरह के भाषण दिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपका दिमाग खराब हो गया और आप जैसे लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए वही हनुमान जी आए थे और कहा कुमति निवार। कुमति दिमाग जिनका खराब होता है उनकी निवारण के लिए आए थे हनुमान चंद्र जी, सुमति के संगी। और जो अच्छा अकल वाला है उसका हमेशा से श्री हनुमान जी ने हमेशा से उनका साथ दिया। आगे क्या उनकी तारीफ, आगे एक और लाइन है, कंचन कंचन बरंग सुभेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। कान में कुंडली, घुंघराले बाल, सुनहरे रंग और हाथ में वज्र। वज्र वो वज्र इतना बड़ा वो होता है। ये तारीफ अजान में क्या तारीफ थी? अजान में अल्लाह की बड़ाई थी, मोहम्मद को अल्लाह को रसूल बताया गया। और यह हनुमान चालीसा में क्या बयान किया गया? एक सिर्फ एक अदना श्री हनुमान जी जो एक वानर थे, वानर वानर मीन्स एक बंदर थे, वो बंदर, उनको किराए पर लिया था श्री हनुमान श्री रामचंद्र जी ने, और सीता मैया को छुड़ाने के लिए उनको लंका से रावण के मुकाबले के लिए उनको खड़ा किया था। ये एक तारीखी हकीकत है, कोई कंपेयर नहीं है। अजान कब से वजूद में आई इन लोगों को पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना गए, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, दुश्वारी होती थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। ये तारीखी हदीस की बात सुना रहा, आप लोग भी अपने दिमाग में जो लोग नहीं जानते हैं बिठा लीजिए। अगर कोई बोलता है तो उनको कहिए कि हमारी जो अजान इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत की तारीख ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो लोगों की तादाद जब नमाज पढ़ने की ज्यादा हो गई तो लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया कि प्यारे सहाबा आओ नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाना है। तो बाद सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम झंडा खड़ा कर देंगे, ऐसे लोग झंडे को देखेंगे नमाज के लिए आएंगे। किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भोंपू बजाएंगे, हम नरसंघा बजाएंगे, हम एक आवाज देंगे कि जिससे लोगों को खबर पहुंचेगी वो आएंगे। किसी सहाबी ने कहा कि हम आग जलाएंगे, उस आग को देखकर हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के मुखालफत की। आपने कहा कि नहीं, हम भोंपू नहीं बजा सकते, हम नरसंगा नहीं बजा सकते, यहूद और नसारा ये काम करते, और हम घंटा भी नहीं बजा सकते क्योंकि क्रिश्चियनिटीज के अंदर ये चीज बैल से बजाई जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन तमाम चीजों को रद्द करो क्योंकि ये अगयार बजाते। हम भी अगर उसी तरह का काम करेंगे तो कोई डिफरेंट, कोई अलग नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक
फिक्र में डाला, एक फिक्र दी कि भाई कुछ ऐसा समस्या समाधान निकलना चाहिए। बाद सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि एक नाकूस बनाओ, नाकूस से आवाज देंगे, से आवाज पहुंचेगी, लोग आएंगे। एक दूसरी रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मशवरा, मीटिंग खत्म होती है, सहाबी अपने अपने घर को चले जाते। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद है, ये तारीख उन लोगों को बताना जिनको मालूम नहीं है कि अजान की शुरुआत कब से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मौलानाओं ने अजान को स्थापित किया, कुछ लोगों को यह कहना है कि कुरान में अजान का तज़किरा नहीं, कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारे इन मुफ्तियाने किराम ने अजान को कंपलसरी किया नमाज के लिए। अरे जाहिल आदमी, हमारे कुरान को तो छोड़ो, कुरान में तो अजान का तज़किरा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति क्या है? नूदिया अजान, आवाज दी जाए नमाज के लिए। क्या तर्जमा करोगे इसका? हमारे कुरान को छोड़ो। राज ठाकरे साहब, आप अपने ग्रंथ को लीजिए, आपका भविष्य पुराण कहता है साफ लफ्जों में, लिंक चिरी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूशका ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम पश्वस्ते शाम भक्षया मताम। ओ चलापी का क्या तर्जमा है? ओ चलापी ऊंची लाप लगाना, ऊंचे सुर लगाकर लोगों को बुलाना, किनके लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए, नमाज और प्रेरणा करने के लिए। हमारी किताब को छोड़ो, अपनी किताब को पढ़ो। अगर जर्रा बराबर भी ज्ञान है आपके अंदर, अगर जर्रा बराबर भी आप अपनी किताबों से मोहब्बत करते हो, ये सिर्फ दुश्मनी की बात कहां से सीखी आपने? नहीं होनी चाहिए ये सारी बातें। आप अपनी किताबों को पढ़ो। हमारे कुरान में तो अजान का तज़किरा है, आपके वेदात के अंदर भी, आपके पुराणों के अंदर भी हमारे अजान का तज़किरा मौजूद। ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लिने व संस्कारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुसलमान तो ही ईमान वाले, आस्था रखने वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। किसको? उच्चलापी को। हमारी किताब तो नहीं है, उन्हीं की किताब है। साफ लफ्जों में बयान किया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र दी। एक सहाबी है जाकर सोए, आंख बंद भी नहीं हुई थी कि एक आदमी आया नाकूस बेचता हुआ। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि सुनो सुनो, मुझे ये नाकूस दो। उस आदमी ने कहा कि ये नाकूस क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नाकूस बनाना, हम उससे आवाज लगाएंगे और आवाज सुनकर लोग नमाज पढ़ने आएंगे। उस आदमी ने जो ख्वाब में सपने में बात चल रही, उन्होंने कहा कि तुमको नाकूस से ज्यादा बेहतर बात न बता दो कि जिसको तुम बोलोगे तो लोग नमाज के लिए आएंगे। यह अज़ान की हकीकत बयान कर रहा हूं। ये सारे मीडिया वाले मेरी तकरीर को आप अपलोड कीजिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी इस तकरीर को पहुंचाओ इन राक्षसों के दिलो दिमाग में, ताकि इनके दिमाग से भूसा और निकल जाए जितने भी गलत फहमियां हैं अज़ान के ताल्लुक से। उस सहाबी ने कहा कि अच्छा बताओ वो कौन से कलिमात हैं कि जिसको मैं पढ़ूंगा तो लोगों को खबर होगी, लोग नमाज पढ़ने आएंगे। तो उस आदमी ने, जो सपने में वो आदमी नहीं था बल्कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था, उन्होंने कहा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उनकी आंख पूरी लगी नहीं थी, हल्की नींद में थे, फौरन उठते हैं, अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो अल्लाह की चूंकि चर्चा चली रही थी कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने हक कहा, ये बिल्कुल सही बात है, यानी वो बात बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, हजरत बिलाल हबशी को बुलाया जाता। बिलाल हबशी एक इथोपियन स्लेव, एक गुलाम, एक काले कलोटे गुलाम को, दुनिया वालों आज तो तुम बात करते हो लेजेंडरी का है तुम्हारे अंदर, अगर तुम सीएम बनते हो तो तुम किसी गरीब को रखते हो जॉब पे, किसी गरीब को तुम अपना पीए बनाते हो, पर्सनल असिस्टेंट, किसी गरीब को अपना सेक्रेटरी बनाते हो, नहीं बनाते। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ बिलाल को। एक गुलाम थे, एक काले और बदसूरत इंसान को अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल सुनो, सीखो,
फ़अज़्ज़ना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला ने उनको सिखाया और ये कहा कि बिलाल, आज से तुम काबतुल्लाह, आज से तुम मस्जिद नबी पर चढ़कर तुम ऐलान करोगे, इन कलिमात को कहोगे और इस अजान को तुम दोगे ताकि लोग अजान को सुनकर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। ये तारीख है अजान की। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं, दुनिया को, भारत को अंगारों में फेंकने वालों और हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, ये तारीख अजान की है, ये तारीख 1450 साल पहले से है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? अब से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं था। अब क्या अजान को मसाला लगाकर हम लोग देते, क्या उसमें बारूद लगाकर हम लोग अजान देते? अभी कर्नाटक के अंदर पीएम मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सीएम ने किसी आलिम दीन को बुला करके कहा कि आप लोग अजान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अजान से क्या तकलीफ? उनके सामने कहा कि सर अजान में कोई तकलीफ हो तो बताइए। अजान के अल्फाज पढ़कर सुनाया। उसी वक्त में उस सीएम के सामने कहा कि यह अजान का, जी यही अजान है। अब बताइए, अजान के बारे में अब यूं कहा जाता है कि इससे पोल्यूशन फैलती। 1450 साल से पहले कोई गंदगी नहीं फैल रही थी और अब अजान में पता नहीं क्या हो गया कि अजान से गंदगी फैलने लगी। पता है क्या बनाया मुद्दा ये बनाया है कि इससे तकलीफ होती है लोगों को। नॉइस पॉल्यूशन कानूनी एतबार से सिर्फ अजान से नहीं होती। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि शोर होता है माइक में और उस शोर की वजह से हवाओं में, समाज में एक तरह से बीमारी फैलती, पॉल्यूशन। इस वजह से इसको बैंड होना चाहिए। अब ये बताइए कि सिर्फ अजान से नहीं होती। भारत के संविधान में लिखा है साफ लफ्जों में, नॉइस पॉल्यूशन का जरिया कौन? हम लोग मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, उसमें जो हॉर्न बजाते हैं राज ठाकरे साहब। आप घर से निकलते हो, मुंबई की ट्रैफिक कितनी मशहूर है। आप जो चीखते चिल्लाते हो गाड़ी में बैठकर, आपके ड्राइवर जो हॉर्न बजाते हैं, उस हॉर्न से भी नॉइस पॉल्यूशन होती है। अपने हॉर्न को गाड़ी से निकाल कर फेंको। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, आप भी इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ी का जो हॉर्न से आवाज निकलती है उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होती। सिर्फ मुसलमानों के अजान और यकीनन कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक फेमस होना चाहते हैं कुछ लोग और बहुत आसानी से हो जाते। कोई मसला नहीं दिखा, अजान होती, इस अजान से हमको तकलीफ। वही सोनू निगम साहब कुछ दिन अजान का विरोध कर रहे थे और आप उसी अजान का नाम ले रहे। अब ताज्जुब की बात है, अब इस भारत जैसे मुल्क में ये नारा लगा दिया जाता है कि हिंदुओं एक एक मस्जिद से लाउड स्पीकर कर उठा कर फेंक दो। किसी माए के लाल को इजाजत नहीं दी भारत के संविधान ने कि किसी भी धार्मिक स्थल से उनके लाउड स्पीकर को उठाकर फेंको। 1930 में सबसे पहले लाउड स्पीकर सिंगापुर की उस मस्जिद सुल्तान मस्जिद के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 1930 में सिंगापुर वहां पर, और तब से चला आ रहा। और पूरे इंडोनेशिया 90% मुसलमान, 10 लाख 8 लाख मस्जिदें, सब में लाउड स्पीकर अजान दी जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अगर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी साउंड को कम कर लीजिए। एक आदमी तो यूं कहता है कि मौलाना अजान से, आपके अजान में हमारे ईश्वर की, परमात्मा की हानि होती, उनका अपमान होता। कैसे? अल्फाज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़े, तभी पढ़ता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि देखिए, डिबेट में बोला है बाज़ाब्ता, वन पर आदमी क्या बोलता है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। मुअज्जिन कहता है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो इसमें अल्लाह की इबादत की बात कही गई, बाकी परमात्माओं का, बाकी खुदाओं का इनकार किया गया है, इसलिए हमारे खुदा और भगवान का अपमान हुआ है। ऐसा है? ऐसा हो सकता है अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो भगवान का अपमान कैसे हो सकता? अगर कोई रामचंद्र जी का नाम ले रहा है तो हमारे अल्लाह का अपमान नहीं, अपमान मतलब बेइज्जती,
वो इसको बेइज्जती की दृष्टि से समझते। अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, तो इससे किसी भी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देव, ऋषि मुनि, देवी देवता का अपमान नहीं होता, उनका इनकार जरूर होता, अपमान नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती। अपमान में, बेइज्जती में, नास्तिक में फर्क है गुरुजी। इसीलिए कहते हैं कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी, ये सस्ती पब्लिसिटी को बंद कीजिए। अजान मुसलमानों की धार्मिक चीज है, इनको करने दीजिए। और आपका हनुमान चालीसा आप इतना नहीं जानते होंगे कि जितना मैं एक तालिब इल्म होकर आपको बता रहा हूँ। तो पूछे इन लोगों को, जाते हैं माइक लेकर हनुमान चालीसा के नाम पर सुंदरकांड की वर्णन करते, कोई ब्रह्मा सूत्र पढ़ने लग जाता, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाता। पूछो तो क्या करने आए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे बेवकूफ, हनुमान चालीसा ये थोड़ी, वो तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तुम, उन्हें याद तक भी नहीं। बस सिर्फ दुश्मनी में नेताजी ने कह दिया, बस नेताजी की कहने की वजह से अब माइक ले लो, माइक बांट रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के। मैं तो कहता हूं कि पढ़िए आप हनुमान चालीसा, आप पढ़िए गायत्री मंत्र, आप पढ़िए ब्रह्मा सूत्र, आप पढ़िए आखिरत के बारे में जो पैगामात आपकी किताबों के अंदर, इंसानियत के ताल्लुक से आपकी किताबों के अंदर जो पैगामात, हम मना नहीं करते, हम भी साथ देंगे, हम बताएंगे आपको, हम सिखाएंगे आपको कि पढ़िए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, राम दूदा तुलित बलदामा, अंजन पुत्र जनन पुत्र पवन सुतनामा, वीर विक्रम बजरंग बली, अनकुमति निवार सुमति के संगी। आप पढ़िए कंचन बरन विराज सुबेशा, कानर कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करते, लेकिन आप मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर पढ़ते, क्या मतलब है? क्या आपको अजान से नफरत है? आज तक किसी मुसलमान ने किसी भी भजन पर एतराज नहीं किया, आज तक किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई के गायत्री मंत्र पढ़ने पर एतराज नहीं किया। हमको खुशी होती कि कम से कम कुछ हिंदू भाई अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, अगर वो सही हक पर हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। हमने तो आज तक मुखालफत नहीं की, लेकिन लोगों समझने की जरूरत, समझने की बात है कि ये नेता लोग और हमारे जो नौजवान एकदम उछलते कूदते नेताजी की बात पे, कुछ पैसे दिए तो डीजे लगा लिए, कुछ पैसे दिए तो जनाब हॉर्न लगा देते हैं। किसके लिए? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। याद रखो, एक मंत्र पढ़ रहा हूं, पूरा मंत्र मुझे याद नहीं है, आखिर का जो एक लाइन है उसको मैंने आज ही मुताले के अंदर लाया। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना मुत्र ही सहायार्थ, माता पिता धर्मश्चति। छोटा है, बहुत बड़ा मतलब है इसका। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना तो तुम्हारा कोई सीएम साथ देगा, न तो कोई होम मिनिस्टर साथ देगा, न तो तुम्हारा कोई नेता तुम्हारा साथ होगा, तो कौन होगा साथ? ना पुत्र ही सहायार्थ, पिता माता, ना पुत्र ही, ना ही पुत्र बेटा साथ देगा, सहायार्थ कोई हेल्प नहीं करेगा। कहां पर? इस जमीन पर नहीं, मरने के बाद। एन मनुष्य रूपेण धर्मश्या, मनुष्य रूपेण, इंसान की शक्ल में इस जमीन पर तो हो, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे, जाने के बाद ईश्वर के सामने खड़े होगे, यही हिंदू मुसलमान करवाओगे, जहांगीरपुरी का पूरा दंगा रचकर मुसलमानों के गले में डाल दोगे, तो उस वक्त परमात्मा पूछेगा किसके कहने पर किया था? जी सीएम साहब के कहने पे। किसके कहने पे तुमने हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को तकलीफ दी थी? जी फला नेताजी के कहने पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर सर म्यूनिसिपैलिटी का, वहां के बल्दिया, वहां के शहर का इलेक्शन होने वाला था। हिंदू भाइयों को वन साइडेड करने के लिए हम हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। मरोगे, ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर कहेगा क्या आज कोई मदद करेगा? आप ये सोचते हैं कि हमको सीएम मदद करेंगे, हमको पीएम मदद करेंगे, हमको मंत्री मदद करेगा, हमको नेता मदद करेगा। भूल जाओ, इस सपने में मत रहो। आज भी तुम्हारे बच्चों को, आज आतंकवाद तुम्हारे बच्चों को फसादी बनाते, तुम्हारे बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भरते,
इस दुनिया के अंदर तुम तो नफरत बोगे, लेकिन मरोगे जब ईश्वर के पास जाओगे तो उस वक्त तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि मरने के बाद हर आदमी अपना अमल लेकर ईश्वर के पास खड़ा होगा। ना मुत्र ही सहायार, माता पिता कोई भी उसका सामने अगर आएगा मदद के लिए, माँ भी अपने बच्चे का इनकार कर देगी, बाप भी देखेगा कि मेरा बेटा है, वो भी इनकार कर देगा कि मैं इस बेटे का मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि नेताओं के कहने पर तलवार हाथ में लेकर जय श्री राम का नारा लगाता था। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, उनकी चरित्र को पढ़िए, आप श्री रामचंद्र जी के जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। हम मना नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू भाइयों के मस्जिद के ऊपर, उनकी मीनारे के ऊपर जाकर गेरुए रंग का कपड़ा लगाना, ये बताओ श्री रामचंद्र जी ने बताया? कहीं से कहीं तक श्री रामचंद्र जी ने यह पैगाम नहीं दिया। मरने के बाद जब जाओगे तो ईश्वर जब आपसे पूछेगा तो उस वक्त कहोगे कि हम अपनी अम्मी से नहीं लेकिन करा रहे, माँ कहेगा कि नहीं सर, इसको जहन्नम में डालिए। ईश्वर परमात्मा मेरी बात नहीं मानता था। नेता अपने बेटे को पढ़ाकर क्या बना रहे? BCSC वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। किनको? गृह मंत्री साहब। उनका बेटा तो चेयरमैन बन रहा, हमारा आपका बेटा क्या बन रहा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से मामला हल होगा? या मुसलमान का बच्चा अगर बोलेगा अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इससे समस्या हल होगा? वह धार्मिक चीज है, जब कभी जोश आता है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा देते हैं, इबादत हो गई, चलो। लेकिन क्या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर क्या दुनिया के अंदर हमारे बैंक बैलेंस जमा हो सकते, हमारा घर जल सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो इस रामनवमी के त्योहार के मौके पर हाथ में तलवार लेकर, तीर भाले लेकर मुजफ्फरपुर की मस्जिद में जाकर वहां पर झंडे गाड़े, किसने इजाजत दी, किसने अथॉरिटी दी? भारत के संविधान के मुताबिक इंडियन जुडिशरी से मैं कहूंगा क्या आप उन लोगों के हाथ में हथकड़ी डालिए। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए या जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। इस्लाम के अंदर कहीं पर भी इसका वजूद नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब हमला किया था आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला गए बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए, तो वहां पर एक सहाबी पहले से थे। उन्होंने कहा उस बैतुल मक़दिस के आसपास शहर को, बैतुल मक़दिस को कब्जे में लिया और ये कहा वहां के क्रिश्चियन के बड़े सरदार को कि हमें ये शहर दे दो। उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं दे सकते, हम अमीरुल मोमिनीन को चाबी देंगे, आप उनको बुला लीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं। तो हजरत ने खबर भिजवाई, सहाबी ने, हजरत उमर फारूक चलते हैं, एक गुलाम अपने साथ लेते हैं, एक खादिम को अपने साथ लेते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला चलते हैं, जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं तो उमर फारूक की बारी नहीं थी, ऊंट पे बैठने के लिए उस गुलाम की थी, खादिम की थी। उमर फारूक ने यूं कहा कि तुम बैठो। उन्होंने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं बैठ सकता, ये अमीरुल मोमिनीन आप ही बैठिए। लेकिन नहीं, बिठाया आपने उनको बिठाया। देखो 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वालों, नहीं चाहिए तुमको तो एक स्टेट चाहिए, तुमको तो उत्तर प्रदेश चाहिए, तुमको तो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतना, तुमको भारत में हुकूमत करनी है। 22 लाख मुरब्बा मील का एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने गुलाम को अपनी उनकी बारी पर ऊंट पर बिठाता है, हमको ओहदा नहीं चाहिए, हमको कुर्सी न चाहिए था, न आज चाहिए न कल चाहिए, हमको अमन चाहिए, हमको शांति चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहब की हमें आजादी चाहिए। उमर फारूक जब पहुंचते, कपड़े उल्टे सीधे, कपड़े फटे हुए, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, ए अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं, पता ये कौन लोग हैं? ये बड़े मुहज्जब लोग हैं,
अपने कपड़े को चेंज कर लीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा, अल्लाहु आज़ना बिल इस्लाम, भूल गए हो अल्लाह ने हमें आज इज्जत दी है इस्लाम की वजह से, नमाज की वजह से, ज़कात की वजह से, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं दी। कान खोल कर सुन लो, साफ ऐलान कर दिया और गए। नमाज पढ़ने का नमाज का वक्त होता, ये पैगाम मैं बताना चाहता हूँ। नमाज का वक्त होता है तो जैसे ही वहां के क्रिश्चियनों ने देखा, जैसे ही नसारा के राहिबों ने देखा, दंग रह गए कि ये अमीरुल मोमिनीन। उनकी सिफात अपनी बाइबल में उन्होंने पढ़ी थी कि आएंगे सीधे सादे होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, पेबंद लगे हुए होंगे, बड़े सीधे सिंपल होंगे। वो सारी निशानियां बिल्कुल फिट बैठती थी उमर फारूक पर और उनको चाबी देते। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो करीब में वहां पर एक चर्च, आपको इजाजत दी गई कि आप इस चर्च में जाइए, नमाज पढ़िए। तो आप अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं अलग किसी खुली हुई जगह पर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो सहाबा नमाज पढ़ेंगे और इस पर यह इल्जाम होगा कि जबरदस्ती कब्जा किया है इस चर्च के ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने, उनकी सहाबी ने। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने उस पे नमाज न पढ़कर आपने बाहर नमाज पढ़ी। दुनिया वालों है ये इंसाफ तुम्हारे अंदर, दुनिया वालों है ये जुर्रत, है ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर। दुनिया के अंदर इंसानों को खुश करो कि नाराज करो कोई फिक्र नहीं है, बस तुम्हें गद्दी मिलनी चाहिए। आज तुम मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला देते हो, आज तुम मदरसों के असातिज़ा के घरों पर बुलडोजर चला देते हो। एक रोज पहले तकरीर में मैंने ये बात कही, आज फिर से कहना चाहता हूँ। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक हैं, नमाज इस डर से नहीं पढ़ते हैं कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो इस पर सहाबा नमाज पढ़ेंगे और कहे दुनिया वाले ये कहेंगे कि उमर फारूक ने जबरदस्ती कब्जा किया था, नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन आज ये बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर लेकर कहीं पर भी कुछ होता कि ये इल्लीगल है, ये स्टेज इल्लीगल है, तो बुलडोजर चला। कोई प्रोसेस है कि नहीं? कोर्ट के जरिए से, प्रशासन के जरिए से नोटिस दी जाती। एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, मदरसे के असातिज़ा के घर पर, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मुबारकपुर के अंदर 1922 में उस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहां के जो असातिज़ा के घर थे, उन असातिज़ा के घर में बुलडोजर डालकर उसको तोड़ दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर एक दिन की मोहलत दीजिए, नहीं माने वो। जालिमो राक्षस हो तुम, मरोगे तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर अगर तुम रहम करना नहीं जानते तो इंशाअल्लाह परमात्मा भी रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ए इब्ने आदम, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये हदीस है जरूर नबी की, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इब्ने आदम के लिए। हाथ जोड़कर खड़े हुए वो असातिज़ा व उलमाए किराम मदरसे के सर, अगर हमारा घर ये इल्लीगल है तो हमको एक दिन की मोहलत दीजिए। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली। जालिमों, तुम्हें रब माफ नहीं करेगा। निहत्ते थे, लाचार थे, ताकत तुम्हारे पास है, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। उमर फारूक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिनकी हुकूमत। आज तो कुछ ही इलाके में तुम्हारी हुकूमत होती तो 3 लाख के सूट पहनते, 10 लाख के सूट पहनते, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते। एक सफर में कहीं जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है गरीबों का, और वो उमर फारूक सफर कर रहे हैं, एक ऊंट और एक गुलाम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन वो उमर रास्ते से निकल जाते थे तो शैतान की हिम्मत नहीं थी कि शैतान हजरत उमर फारूक के सामने खड़ा हो जाए। कांपता था, पसीने छूट जाते थे शैतान के। वो उमर फारूक दुनिया जानती थी और जिनकी अदालत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर। नसीहत आज उनके मजहब, उनकी शरीयत, उनके मेथड पर एतराज किया जाता, क्या फायदा हुआ बताइए? उन मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने का
मदरसों के ऊपर असातिज़ा के घर को तोड़ दिया गया। कानूनी प्रोसेस कुछ होना चाहिए। जुडिशरी को ध्वस्त कर दिया गया। हम जाएं तो कहां जाएं? थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो मामला कुछ और आ जाता है। अभी एक मस्जिद है, मस्जिद का मतलब मस्जिद अल मस्जिद मसजा सजदा यसजुदु सजदन अल फाइलु मिनहु साजिद सजदा यसजुदु मस्जिद होना चाहिए। इसमें ज़र्फ उलमा जानते हैं किसी वजह से, सर्फ के किसी कायदे की वजह से मस्जिद का मतलब सजदे की जगह, जहां पर सजदा किया जाता है उस जगह को मस्जिद बोलते। सजदा गाह मस्जिद अल्लाह को बहुत पसंद होती। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कोई जगह है अल्लाह को तो मस्जिद। इन्ना हब्बल बिलादिल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे महबूब अगर कोई जगह है तो मस्जिद। व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है तो वह बाजार। चूंकि बाजार में गीबत होती है, बाजार में फजूल खर्ची होती है, बाजार में और एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं। और मस्जिद वो जगह है कि जहाँ पर वजू करके अल्लाह की भक्ति करते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अपने सजदे को, पेशानी को सजदा करते, पेशानी को झुकाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। आराम और सुकून का माहौल हमें वहाँ पर मिलता है। मस्जिद नमाज की जगह, सजदा करने की जगह। मगर आज एक मस्जिद पर इल्जाम लगाकर उसको ध्वस्त कर दिया जाता। ज्ञानवापी मस्जिद अभी 1-2 रोज के अंदर बहुत बड़ा बर्निंग इशू बनाया गया, बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ की मंदिर, विश्वनाथ भोले विश्वनाथ की अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा माता की सरजमीन, वहां पर एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर, ऐसे विश्वनाथ की मंदिर, इधर ज्ञानवापी मस्जिद, गेट दोनों के आमने सामने। लेकिन मस्जिद को घेर दिया गया लोहे से, लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया। यह मस्जिद कब बनाई गई? इस मस्जिद का निर्माण 1585 में अकबर बादशाह ने कराया था। मस्जिद को अकबर बादशाह ने बनाया और उनके साथ साथ विश्वनाथ की मंदिर को भी अकबर ने बनाया। दोनों को एक साथ बनाया था 1585 में। अपने आप नहीं बनाया था, बल्कि राजा टूडरमल उन्होंने दुनिया के ज्ञानी नारायण भट्ट के सहायता से मंदिर को भी, मस्जिद को भी बनाया था। यानी आदेश तो अकबर बादशाह का था, लेकिन बनाने वाले राजा टूडरमल और नारायण भट्ट दोनों ने मिलकर मस्जिद भी बनाई और मंदिर भी बनाई। क्योंकि अकबर ओपन जहन का था, वो एक नई शरीयत लाना चाहता था। उस शरीयत का नाम दीन इलाही था, यानी हिंदू मुस्लिम सबके सब बराबर, जो जिधर इबादत करना चाहे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ही है कि जो जिधर इबादत करना चाहे आजाद है, लेकिन समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अकबर ओपन जहन का था, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाओ और हिंदू की पूजा के लिए मंदिर बनाओ। 1585 में तब से लेकर आज तक वो मस्जिद मंदिर है, ज्ञानवापी जामे मस्जिद, और उधर विश्वनाथ की मंदिर। अभी 4-5 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का वहां पर भाषण होता। कुछ दिन के फौरन बाद बनारस के वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस ओपन होता। केस कब का वाकया? अभी केस ओपन हुआ। एक मसला सामने है, समझ में नहीं आती। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उससे पहले तो बहुत सारी जमीन हिंदू का मुसलमानों का हिंदुओं ने कब्जा किया। क्या सब लोग आज कॉपी कलम लेकर पहुंच जाएंगे, अपने पेपर लेकर पहुंच जाएंगे कि सर ये जमीन हमारी, ये देखो पेपर? नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि 18 सितंबर 1991 में संसद के अंदर ये बिल पास हुआ था, ये कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 से पहले का कोई भी मामला अगर लेकर आज के 15 अगस्त के बाद कोई कोर्ट में आएगा तो नहीं सुनवाई होगी। अगर किसी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर बनाने की बात कही जाएगी कोर्ट में, जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी दरखास्त देने वाला होगा, उसको 1 से 3 साल की सजा हो सकती। आप कहेंगे कि बाबरी मस्जिद का क्यों हुआ? फिर तो बाबरी मस्जिद का मामला इसीलिए हुआ क्योंकि आजादी से पहले
आजादी से पहले से उसका झगड़ा अंग्रेज की अदालत में लंबित था, इसीलिए उसको आजादी के बाद भी उसको सुना गया। लेकिन अब कोई मामला नहीं सुना जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? इसलिए नहीं सुना जाएगा कि 1991 में बनारस के हाई कोर्ट ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला दिया ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कि यह मस्जिद का वजूद 1883-84 के राजस्वी जो पेपर हैं उनके पास पेपर में लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद जामे मस्जिद है, इसमें नमाज होती है। कोरोना काल में भी नमाज हुई है, पहले भी नमाज होती थी। वहां पर किसी का कब्र था, उर्स करते थे। उर्स अगरचे इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन बैरकैफ इतना तो जरूर है कि मस्जिद का जिक्र जरूर है। जब 1883-84 के पेपर में जब मस्जिद मौजूद है, आज इन लुटेरों को, इन गुंडों को कौन बताए कि आप अपने ताकत के बलबूते पर आज ने आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजकर वीडियोग्राफी की कि सर यहां से कीजिए। और इल्जाम क्या लगा कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर बादशाह ने, औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को तोड़कर नीचे कुआं है, उस कुएं में शिवलिंग है, उस शिवलिंग और कुआं को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। जबकि ये कॉन्सेप्ट और ये भरम गलत है। उस मस्जिद के आज के मुतवल्ली ने कहा, जिनका नाम सैयद यासीन है, उन्होंने कहा कि सन 2010 में उस मस्जिद की हमने सफाई की। मस्जिद के नीचे जो कुआं है उस कुआं को हमने सफा किया, साफ किया, तो कहीं पर शिव जी का लिंक हमको नहीं मिला। ए बहरूपिये, इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहेंगे, अफवाहों के ऊपर रोक लगना चाहिए। इन बुलडोजर बाबाओं के हाथ में भी हथकड़ी लगनी चाहिए। अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन है तो 15 दिन के लिए उनको नोटिस दीजिए और उनको कहिए कि कोर्ट के ऊपर इसका जवाब सबमिट करो। अगर कोई नहीं करता तब आप उसके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासिमी। मेरे साथियों, ये माइक आपका बहुत खतरनाक है। इतने पैसे खर्च किए लेकिन माइक आवाज को बैठा देती। कुछ तो चुप। कोई बात नहीं, हो जाता है। चूंकि बोलने का मसला रहता है, माइक सही ना हो ये आवाज़ यहाँ से बैठ जाती। और सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? माइक पे बोलने पे होता। तो बहरकैफ आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का ये रहा। दो बातें सामने आई, एक अजान की और एक मस्जिद की। आप लोगों के सामने मस्जिदें तोड़ रहे हैं, तोड़ने दीजिए। मस्जिदें तोड़ने वाले बहुत पैदा हो गए, तोड़ो मस्जिद आप, वो अल्लाह मौजूद। एक मस्जिद और तोड़ने की बात थी। कौन सी? जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? हाजी साहब, काबतुल्लाह। उसको भी तोड़ने के लिए आया था ना अबरहा, उसका नाम अबरहा, शाह मलिक अबरहा आया था तोड़ने के लिए उस मस्जिद को। देखिए, इस देश के अंदर इतनी खूबसूरती है। हमारे हिंदू भाई सुबह भजन पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ता, अजान देता, कोई शक नहीं, इतना प्यार, इतना खूबसूरत माहौल। लेकिन कुछ लोगों के पेट पे ना मालूम गैस का दर्द होता है कि राजनीति का दर्द होता है। गैस का दर्द हो तो पेंटोप ले लीजिए, फूड पॉइजन हो तो इंजेक्शन दे दीजिए। लेकिन राजनीति का दर्द है तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा वो तो पता नहीं, वो वोट का इंजेक्शन लगेगा, वही दर्द होने लगता। हिंदू मुसलमान कर देते हैं। आपका बंगाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जाना होता है, बहुत खूबसूरत माहौल बंगाल का। यहाँ पर कुछ लोग लेकिन आप शरारती हो गए, हिंदू मुसलमान करने लगे, वरना बहुत अच्छा निज़ाम आपके बंगाल का है, बहुत अच्छा माहौल आपके बंगाल का है। हमारे यहाँ भी है, बिहार में भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग खड़े हो गए। तो हम उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद, किसी की धार्मिक स्थल को कोई डेमोलिश नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं। हाँ, अगर वो इल्लीगल है तो कानूनी प्रोसेस में जाकर उसको डेमोलिश किया जा सकता है। ये अथॉरिटी, ये अधिकार
ये सिर्फ भारत की जुडिशरी को है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को है, बाकी किसी नेता को नहीं। एक मस्जिद तोड़ने आए थे कौन? अबरहा, इतनी ताकत का मालिक, उसका एक हाथी इतना, बस मुख्तसरन, ज्यादा लंबा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि माइक ने चार्ज बिठा दिया हम लोगों का भी। एक हाथी इतना मजबूत ताकतवर, मेरे ख्याल से कहा गया है कि उसके ऊपर 5 टन भी लाद दिया जाए लेकर चलता था। 13 हाथी, 300 घोड़े, कई हजार फौजियों को लेकर काबतुल्लाह, जिसको हम लोग शहर मक्का के अंदर देखते हैं काबतुल्लाह, उस काले से घर को काबतुल्लाह, अल्लाह बैतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर। और जहां है जिस शहर में, उस शहर को मक्का कहा जाता है। बहुत से लोग उसी को मक्का बोल देते हैं, उसी काबतुल्लाह को बैतुल्लाह को मक्का बोल देते हैं। मक्का उस शहर का नाम है और काबा उस जगह का नाम, बैतुल्लाह जिसका तवाफ करते हैं। उसको तोड़ने के लिए चला। क्यों तोड़ने के लिए चला था? क्योंकि पहले से ही उसका तवाफ, हजरत आदम के जमाने से उसका हज, उसका तवाफ होता था। जमाने जाहिलियत में भी मुशरिकीन करते थे, उसको तवाफ करते थे, हज करते थे। एक शाहे हबश, उन्होंने देखा सारे लोग वहां जा रहे हैं काबतुल्लाह में तवाफ करने के लिए, डुप्लीकेट तवाफ काबतुल्लाह बनाया उन्होंने, बैतुल्लाह अपने यहाँ। एक आदमी को पता चला कि अच्छा, मक्का के एक आदमी को पता चला कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनको गुस्सा आया, गया जाकर के वहां गंदगी कर दी, टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया, करके भागा। पता चला अबरहा को किसी ने खबर दी कि देखिए गंदगी कर दी। किसी ने कहा कौन था? कहा कि वहां से आया था, अरब से। कहा अच्छा चलो तो तैयारी करो, हमला करते। पूरे बुलडोजर सुलडोजर, उस वक्त की हाथी, आज की बुलडोजर, वो बुलडोजर पता नहीं क्या हवा सा चल गया, कहीं कुछ होता बुलडोजर चला दो, किसी ने पत्थर फेंक कर कहीं भी मारा, बुलडोजर उसके घर पे चला दो। अजीब हो गया, बुलडोजर ही अगर सब कुछ है तो फिर ये हमारे जुडिशरी, अदालत, कानून, पुलिस प्रशासन किस लिए? बुलडोजर पे सेंसर लगा दो, कहीं पर कोई इल्लीगल होता तो बुलडोजर चला दो, कहीं पर कोई अगर उल्टा सीधा बोलता तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला दो। अनपढ़ गवार आदमियों की हरकत हो सकती है, अक्लमंद इंसानों की नहीं हो सकती। अबरहा ने कहा कि चलो उस काबतुल्लाह की ईंट को उठा उठा कर लेकर आएंगे और मिटा देंगे उनका नामो निशान। अपनी ताकत पर गुरूर था, अपनी कुर्सी पर गुरूर था, अपने फौजों को, अपने लश्कर को तैयार किया। 13 और 300 घोड़ों को लेकर निकले। चलते चलते जब काबतुल्लाह शहर मक्का पहुंचता, मक्का शहर के थोड़े से बाहर रुक कर सारे शहर के जानवरों को अपने कब्जे में लेता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर कहा अबरहा को कि अबरहा हमारे ऊंट को दे दो, हमारे जानवरों को दे दो। उन्होंने अबरहा ने कहा क्यों तुम काबतुल्लाह को नहीं बचाओगे? काबतुल्लाह को ढाने आए, उसको डेमोलिश करने आए, उस पे बुलडोजर चलाने के लिए आए। ये देखो नोटिस हमारे पास है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी नोटिस है, वो काबतुल्लाह, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से बनाया, उसका मुहाफिज वही है। वो अल्लाह चाहे बचाएगा या वो चाहे इसको नेस्त नाबूद करे, वो जाने तुम्हारे जरिए से नेस्त नाबूद करेगा या क्या हिफाजत करेगा, क्या तरीका होगा, कैसे करेगा। हम उस घर के मुहाफिज नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारे पास आए हैं, जंग के लिए नहीं बल्कि अपने जानवर को लेने के लिए आए। हमारे ऊंट दे दो, हमारे बकरियों को दे दो, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं मुकाबला करोगे, तुम तो मुतवल्ली हो ना इस मस्जिद का, इस मस्जिद की गेट तोड़ने जा रहा हूं। मुतवल्ली साहब ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद ही कर लेगा। तुम बुलडोजर चलाओ कि तुम जेसीबी लेकर कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह का घर, अल्लाह हिफाजत खुद करेगा इंशाअल्लाह। ये कहकर अपने ऊंट को, अपने घोड़ों को और अपने वो भेड़ियों को और उन बकरियों
को लेकर वो निकल जाते हैं, एक पहाड़ के दामन के नीचे चले जाते, चूंकि जानते थे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कि ये किसी और से मुकाबला नहीं कर रहा, किसी और से जंग नहीं कर रहा, इसने सिर्फ अल्लाह की सिफत रहमान को देखा, अल्लाह की सिफत रहीम को देखा, अल्लाह की एक सिफत अल क़हार भी है, अल्लाह की एक सिफत अल जब्बार भी है। जब अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो बड़े बड़े तुर्रम खां को एक इशारों में उनका वजूद मिटा देता है। जब कौम लूत ने जब अल्लाह की नाफरमानी की थी तो जिब्राइल अमीन के जरिए से उस कौम को 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था, पूरी कौम तबाह हो गई थी। जब किसी कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आई, 8 दिन तक मुसलसल हवाएं चली, पूरी कौम तबाह होकर रह गई। अल्लाह की सिफत क़हारियत को नहीं देखा, उन्होंने कहा क्या आज मैं इस बात बैतुल्लाह को ईंट से ईंट इसकी बजा दूंगा। जब वो चलता है अपने लश्कर को लेकर और फिर जब करीब पहुंचता है तो उसका जो हाथी है वो इनकार बैठ जाता है, उसका वो हाथी और जाने से इनकार करता है। चूंकि जानवर बेजुबान जरूर होता है लेकिन अल्लाह के अजाब को वो देख लिया करता है। रात को कुत्ते जब भौंकते हैं वो जो रोते हैं, यूं मत समझिए उसको अल्लाह आसमान की तरफ से नाजिल होता हुआ कुछ न कुछ जरूर नजर आता है। अल्लाह ने उनको ये बसारत दी जिसकी वजह से वो रोते हैं, चीखते और चिल्लाते। जब हाथी ने देखा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, मैं बैठ जाता हूं, अल्लाह से मुकाबला करने जा रहा। जानवर नहीं जाना चाहता था लेकिन किसी तरीके से जबरदस्ती उस जानवर को खड़ा किया गया, उस हाथी को। जब इधर जाने की कोशिश की जाती थी तो वह उल्टे सिमत में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वह जानवर, वह हाथी। लेकिन नहीं माना ये जालिम बादशाह। जैसे ये जालिम लोग इख्तियार में बैठे हुए हमारी मस्जिदें मिटाना चाहते हैं, याद रखो वो अल्लाह आज भी जिंदा है, वो अल्लाह आज भी देख रहा है तुम्हारी जालिमों, तुम्हारे जुल्मों को। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है आज नहीं तो कल ऐसे जालिमों का जो हिंदू मुसलमानों की उनको तकलीफ पहुंचाता है, तुम्हारा इस जमीन से सफाया करेगा वो परमात्मा जो तुम किसी मस्जिद या मंदिर को मिटाने की बात करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि ये नहीं मानेगा, अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती और अल्लाह ऑर्डर देते, तैरन अबाबील क्या करते हो, जाओ इनको नेस्त नाबू, इन जालिमों को, ये अपनी ताकत के नशे में चूर है, इनका नामो निशान मिटा दो। तैरन अबाबील वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनके चोंच में एक पत्थर, दोनों पैरों में एक छोटे छोटे पत्थर। कितना बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा नहीं था, कल आदस मसूर की दाल की बराबर इतनी बड़ी मिकदार में वो पत्थर अपने चोंच में लेकर जब आसमान से वो छोड़ते हैं, पत्थर जिसके सर पर लगता है वो वहीं पर दफन हो जाता था। हाथी पर लगता, हाथी वहीं पर भूसा बन जाता। घोड़े पर लगता, एक सेकंड आगे बढ़ने की जुर्रत घोड़े में नहीं होती थी। इसी कल आदस को देखकर दुनिया वालों ने आज गोलियां बनाई। हमारी इसी कुरान से साइंस का भी इजाद हुआ है। पूरी कौम को, पूरी जंग को, पूरी लश्कर को फजालहुम कास्फिम माकूल, भूसा बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सेकंडों में। आज भी तुमने अपने इन बुलडोजरों को नहीं रोका और ये असंवैधानिक, ये इल्लीगल बुलडोजर अगर तुम्हारे नहीं रुके तो आज नहीं तो कल तुम्हारा सत्यानाश परमात्मा जरूर करेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमको कोई लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली में लिए बोल रहा है हक, ये देश का मीडिया और अखबार नहीं लिख सकते। बहुत अच्छा। चलिए मौजू के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात कही। तो मेरे भाइयों, अबरहा से ज़्यादा ताकतवर ये लोग नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमें और आपको वैसा मुसलमान बनना होगा जैसे उस वक्त के दीन इब्राहिमी को फॉलो करने वाले थे। अल्लाह के नबी की पैदाइश से जन्म लेने से 50 दिन पहले का ये मामला है। अल्लाह के नबी इस मामले के 50 दिन, इस हादसे के 50 दिन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में पैदा हुए थे। तो बताइए, अल्लाह तो आज भी देख रहा है ना कि जालिम क्या कर रहे हैं। होता है वही राज ठाकरे साहब, अजान के ऊपर पाबंदी, उसकी बीवी को उसके कुत्ते ने ऐसा काटा है कि वो सर्जरी नहीं ले भी, वो शक्ल में, आईने में शक्ल नहीं देख सकती।
हनुमान चालीसा पढ़िए, आप दिल से पढ़िए, ईश्वर को याद कीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन हनुमान चालीसा को मस्जिद के सामने, अगर कोई मुसलमान जाकर किसी मंदिर के सामने का अल्लाह अकबर, बताइए उसको तो वैसे भी टिक्का बोटी करके खा जाएंगे। लेकिन हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मस्जिद के सामने में एकदम हनुमान चालीसा पढ़ा गया, गायत्री मंत्र पढ़ा गया, ये पढ़े गए वो पढ़े गए, लेकिन कोई भी आज तक कोई भी मुसलमान, ईद में देखिए करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी, झुंड भीड़, लेकिन कहीं पर देखिए, कहीं पर कोई संबर, कोई पर दंगा फसाद। चाहते तो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मुसलमानों के लिए ईद है, जैसे रामनवमी में हिंदू भाइयों के लिए जुलूस निकाल करके मस्जिद के करीब जा करके भगवा झंडा लहरा दिए। बड़े ताज्जुब की बात, बड़े अफसोस की बात मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों। लेकिन यह है कि अल्लाह की मदद है, हमें अल्लाह की मदद मंगवानी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अजान दी जाती नमाज के लिए, अजान हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। नौजवानों, आपकी जवानी बर्बाद अगर आप नमाज न पढ़ते हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि नमाज में कितने वाजिबात, कितने फराइज। आपको ये पता होना चाहिए कि वजू में कितने फराइज। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए, ये सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है अभी, अजय देवगन की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, कौन कौन से कपूर की शादी हो गई है, अभी सब बता देंगे। इनसे पूछे कि वजू में कितना फर्ज है, कोई कहेगा मौलाना 3 फर्ज है। वजू में कितना फर्ज है, कोई कहेगा कि मौलाना 10 है। गुस्ल में कितना फर्ज है, कोई कहेगा कि मौलाना 5 है। नमाज में क्या क्या जरूरी है, कोई कहेगा कि मौलाना सिर्फ फातिहा जरूरी है, अजान देना जरूरी है, रुकू सजदा जरूरी नहीं। एंड यू हैव टू नो द ऑल इस्लामिक थिंग्स हैज बीन रिटन इन द स्मॉल बुक्स। आपके पास छोटी छोटी किताबों के अंदर सारी चीजें मौजूद। हम जानते नहीं, नमाज पढ़ना नहीं जानते, वजू करना नहीं जानते, गुस्ल करना नहीं जानते। अब बताइए तो फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी इन बुलडोजर बाबा के खिलाफ? तो हमें तो सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा ना। अल्लाह अपने हिसाब से करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बद्र के मैदान में एक तरफ तलवार लेकर थे सहाबी, लेकिन एक तरफ अल्लाह के नबी सजदे में थे कि अल्लाह इनकी मदद कर दे। मदद नहीं की तो मिट जाएंगे ये। दोनों चीजें होनी चाहिए। मुंह में जुबान हो, इन जालिमों के खिलाफ तकरीर हो, इन जालिमों के खिलाफ केस हो, इन जालिमों के खिलाफ रिट पिटीशन हो, और इन जालिमों के खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ भी हो, या दुआ हो हिदायत की, या मसले का हल की भी दुआ हो कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम कमजोर हैं। हम सिर्फ कोर्ट पर, हम सिर्फ कानूनी या प्रोटेस्ट पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें अल्लाह से भी मदद मांगने की जरूरत है। कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह से मदद करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई परेशानी आती थी तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर अल्लाह से दुआ करके मैदान में निकल पड़ते थे, फौरन निकल जाते। इसलिए मेरे साथियों, वक्त भी बहुत हो चुका है, मेरी आवाज भी जवाब दे चुकी। क्या हाजी साहब? जी बिल्कुल, 2:30 बज गए। कल के लिए भी आवाज बचा कर रखनी है। अरे भाई, आधा घंटा आप अगर माइक सही रखते तो मैं 3 बजे तक इंशाल्लाह लेके चलता। लेकिन हमारी माइक सही है भाई साहब की, सारी चीजें ठीक। शायद सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, कभी हो जाता है कि सेटिंग सही नहीं हो पाती तो आवाज को खींचता। मेरी आवाज कभी भी नहीं लगती, लेकिन आज आपकी आवाज माइक में मेरी आवाज लगने लगी, बैठने लगी, दबने लगी। तो बैरकैफ जरूरी है, कंपलसरी ये है कि हमें अपने मजहबी एतबार से हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगनी पड़ेगी, तभी जाकर अनाप शनाप कवानीन बनाए जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान का हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि अजान पढ़ो। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने। बिलाल हबशी गुलाम थे, खूबसूरत आवाज थी, लेकिन ये अजान आदमी की हिदायत का जरिया भी बना है। अजान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, अजान किसी को जिहाद के लिए नहीं बुलाता है, अजान किसी लड़ाई करने के लिए नहीं दी जाती है,
बल्कि अजान सिर्फ अजान दी जाती है नमाज के लिए। एक मौके पर हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू महजूरा जो कि नौजवान थे, बहुत बड़े बॉडी फिल्टर भी थे और बहुत ज्यादा आप ये कहिए कि आजकल का मॉडर्न नौजवान, हाथ में बड़े मोबाइल, सर में 3-4 तरह के बाल, इधर पीछे छोटे छोटे, इधर आगे इतने बड़े बड़े रख जाते हैं जैसे वो तोता कबूतर वो लगा घोंसला बनाया हो। पहले जमाने में खजूर के पेड़ में, ऐसे ही आजकल हमारे नौजवानों के बाल सर पे होने लगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम 3 तरह के बाल लगते थे, वफरा, लिम्मा, जुम्मा। टकला भी होते थे आप अलैहिस्सलाम, यानी टकले का मतलब आप अलैहिस्सलाम बाल को मुंडवाते भी थे, बाल सफा भी करते थे। आदमी बाल को सफा करना चाहिए, सर के बाल को, गर्मी निकलती है। वफरा, लिम्मा, जुम्मा, यहाँ तक भी बाल थी, यहाँ तक भी अल्लाह के नबी के बाल थे और पीछे तक भी बाल थे। एक तरह के बाल होने चाहिए, ये नहीं इधर छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे। मौलाना गर्दन पर हवा लगेगी और ऊपर गर्दन पर हवा की क्या जरूरत, हवा लगनी चाहिए तो खोपड़ी पर, यहाँ जहाँ पर वो गूद रहता है, वो जो 300-350 ग्राम का वो जो गूदा रहता है मगज, वहां पर हवा लगनी चाहिए। ये तरीका नबी का नहीं है। हमारे नौजवानों, आपको सुधरना होगा, आपको रास्ते पर आना होगा। आपकी जवानी के तरह नौजवान, शौखी जवान कौन, हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले। फतह करने के बाद कुछ नौजवान जो ज्यादा शरारती थे, आपने उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी और ये कहा कि आज के बाद तुम लोग शरारत नहीं करोगे। आप अलैहिस्सलाम ने मक्का से कुछ दूर जाकर उनको छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम हुनैन में जा रहे थे जंग करने के लिए। वहां के कुफ्फार ने, वहां के मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की थी। तो उनमें से एक साहिब जिनका नाम अबू महजूरा, बाद में ईमान लाए, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। उनके हाथ से हथकड़ी खोल दी। जब अजान का वक्त हुआ हुनैन जाते हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबी को कहा कि तुम अजान दो। उन्होंने आवाज दी, अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान की आवाज अबू महजूरा ने सुनी। वो साहबी के साथ हो गए थे, वैसे मजाक करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन ने जब अजान दी, तो अबू महजूरा, उनके जो पूरे ग्रुप था काफिरों का, वो भी उनको चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए, इस्तिज़ा के तौर पर, ये देखो अजान दे रहे हैं कैसे, अल्लाह बनाकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब कोई आदमी अच्छा करता है, किसी को चिढ़ाना होता है तो उसका नकल करता है, उसकी मिमिक्री करता। तो ये अबू महजूरा मिमिक्री करने लगे बिलाल हबशी का। तो अल्लाह के नबी को जब खबर पहुंची, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सबको बुला करके लाओ। जब सब बुलाए गए, सबके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कहा कि तुम में कौन जिसकी आवाज सबसे बुलंद? उन्होंने कहा कि अबू महजूरा की यही गुरु घंटाल है, सबका हमारा लीडर यही। कहा कि सब तुम लोग जाओ। अबू महजूरा को रोक लिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बोल रहे थे तुम? उन्होंने कहा कि वो अजान की मिमिक्री कर रहे थे। तो कहा बोलो, फिर से बोलो। कहा नहीं बोलना था। कहा बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बोलना बताया कि बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब वो बोलता था, रिपीट करता था। पूरी अजान दी। पूरी अजान देने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर, ऐसे माथे पर ऐसे रखकर, अपने हथेली को ऐसे सीने पे लेकर शर्मगाह तक, कमर तक लेकर गए और उनके लिए दुआ दी, बारकल्लाहु फीका, बारकल्लाहु अलैका, अल्लाह तुम्हारे अंदर बरकत दे और तुम्हारे ऊपर रहमत और बरकत हो। ये दुआ दी तो फौरन उनकी दिल की कैफियत बदल गई। एक तो अजान की आवाज, जैसे ही उनको तकलीफ थी इस बात से कि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह के नबी का एतराफ नहीं करते थे। लेकिन जब अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह बोले तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने दुआ दी तो दिल खुलना शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तो आपसे नफरत करता था, आपको रसूल नहीं
नहीं देखना चाहता था। आप हमारे में से एक रसूल कैसे बन सकते, आप मुखिया कैसे बन सकते, आप एमएलए कैसे बन सकते? क्यों? आप छोटे घराने के हैं, यानी आप तो एक अनपढ़ है, उम्मी है, आप मालदार भी नहीं है। हम ज्यादा ताकतवर, हम पैसे वाले थे, हमको होना चाहिए। लेकिन देखिए आपने क्या कर दिया। मैं आपका दीवाना हूँ। यह अजान जब से आपने मुझे समझाया सिखाया है, अल्लाह के नबी बेचैनी सी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बेचैनी कैसे दूर होगी। अल्लाह के नबी से दरखास्त की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बेचैनी दूर होगी, जाओ तुम मक्कतुल मुकर्रमा के काबतुल्लाह की अजान, वहां पर अजान दो। मुअज्जिन बन गए। अजान जरिया बना हिदायत का। अजान से ये साबित तो है कि इंसान सीधे रास्ते पर आता है, लेकिन अजान से ये साबित नहीं है कि अजान की वजह से कोई दाइश को जाकर ज्वाइन किया हो, कोई अलकायदा का कोई टेररिस्ट बना हो, कोई ISIS के दामन को थामा हो, कोई माए कलाल ये साबित नहीं कर सकता। मेरे इस देश के मुसलमानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन राजनेताओं के चक्कर में आओगे तो दुनिया तो बर्बाद होगी ही, लेकिन मरने के बाद परमात्मा के सामने जब खड़ा होगे तो वहां पर भी जवाब नहीं दे पाओगे। आपके माता पिता भी आपसे नाराज होंगे कि हमने अपने बेटे को किस गली के अंदर छोड़ दिया था कि अपने राजनेताओं के कहने पर अपने आप को कुर्बान कर लेते। ये राजनेता, इन राजनेताओं की वजह से आप अपनी जिंदगी तबाह मत करो। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, वह आपकी इच्छा है। किसी भी नेता को आप अपना लीडर मानो, वह आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उनके कहने पर कोई इलीगल काम मत कीजिए। उनके कहने पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा मत कीजिए। उनके इशारे पर, उनके फेंके हुए पैसों की वजह से आप अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। आप अपने परमात्मा को नाराज मत करो, इसलिए कि मरेंगे जब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देगा तो मरने के बाद ये नेता तो पहले ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। पहले तो इन नेताओं का बेड़ा पार होना मुश्किल है। इनको जब एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में थे, किस किस के लिए कहां कहां पर खर्च किए थे, इसलिए कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वन फीमन फका मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाए, कहां खर्च किया, ये सवाल होगा। आम आदमी तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से जवाब देकर, लेकिन फंसेंगे ये बड़े बड़े लोग, ये मंत्री संतरी फंसेंगे जिनका US के अंदर, जिनका स्विस बैंक के अंदर जिनके पैसे भरे हुए, जो मुखिया मेंबर बने हुए। सही इस्तेमाल किया होगा पैसों का तो बहुत अच्छा, लेकिन गलत किया होगा तो इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को दिलजमी के साथ मेहनत करने और अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को जानने की और उस पर अमल करने की पूरी ताकत और जुर्रत दे। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माइक की वजह से परेशान हूँ, मैं माजरत खा हूँ, आधा घंटा तो नहीं बोल सकता, इसलिए कि भाई माइक की आपकी बड़ी गड़बड़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करा दें।